हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी सीरीज HTML में। लास्ट जो हमारा सेगमेंट था उसमें हमने HTML की एंटिटीज़ एंड सिंबल्स के बारे में सीखा था। हमने देखा था कि जब भी हमें कोई ऐसा स्पेशल कैरेक्टर हमारे वेब पेज में एंटर करना हो जो हमारे कीबोर्ड में अवेलेबल ना हो, तो उसके लिए कौन से एंटिटी नेम और कौन से एंटिटी नंबर होते हैं और किस तरह से वो कोड बनता है और कुछ हाउ वी कैन ऐड द कोड इन द वेब पेज, हम उसे कैसे हमारे वेब पेज में ऐड कर सकते हैं। आज का जो हमारा सेगमेंट है उसमें हम सीखने वाले हैं HTML फॉर्म एंड कीबोर्ड इवेंट के बारे में। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इवेंट क्या होता है। तो इवेंट यूजुअली जब कोई हिंदी में अगर इसे एक्सप्लेन किया जाए, जब कोई घटना घटती है तो उसे हम इवेंट कहते हैं। लेट्स से अगर मेरे पास करंटली कीबोर्ड है या माउस है, तो अगर मैं माउस का कोई भी एक लेफ्ट या राइट बटन क्लिक करता हूँ तो वो भी एक इवेंट है, क्लिक करने की इवेंट। अगर मैं मेरे कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस करता हूँ तो वो बटन प्रेस करना भी मेरी एक इवेंट है। और अगर हम हमारे कंप्यूटर सिनेरियो के बाहर अगर सोचते हैं तो अगर कोई लेट्स से मैं चल रहा हूँ तो वो चलना भी एक इवेंट होती है, सोना एक इवेंट होती है, वगैरह वगैरह। सो ये सब रियल लाइफ सिनेरियो में भी इवेंट्स है। और सेम वे जब हम हमारे सिस्टम के बारे में सोचते हैं या तो हमारी ब्राउज़र के बारे में या HTML पेज के बारे में, तो जो भी चेंजेस अकर होते हैं यूज़र इंटरेक्शन से, उसे हम यूजुअली इवेंट कहते हैं। लेट्स से अगर मेरे वेब पेज में कोई बटन दिया गया है और अगर मैं उस बटन को क्लिक करता हूँ तो वो मेरी क्लिक करने की इवेंट होती है। अगर मैं पेज को स्क्रॉल कर रहा हूँ तो स्क्रॉल करना भी मेरे लिए एक इवेंट होती है। तो आज हम अलग अलग जो इवेंट्स है अवेलेबल, उन इवेंट्स के बारे में हम देखने वाले हैं और उस इवेंट्स को कैसे हैंडल किया जाता है वो भी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास अवेलेबल है फॉर्म के इवेंट एट्रीब्यूट्स। फॉर्म के बाद हम कीबोर्ड पर भी जाने वाले हैं और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा सेगमेंट है उसमें हम माउस के बारे में देखेंगे। तो करंटली सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्म इवेंट एट्रीब्यूट। तो अगर हम फॉर्म की बात कर रहे हैं तो हमारे पास एक फॉर्म अवेलेबल होना ज़रूरी है। सो मैं करंटली हमारा सबलाइम टेक्स्ट ओपन कर रहा हूँ। इसमें एक ब्लैंक फाइल में HTML सेट करके ये हमारा HTML टाइटल देंगे फॉर्म इवेंट एट्रीब्यूट्स, सेव फॉर्म events.html। अब हमारा जो बॉडी है उसमें हम एक फॉर्म सबसे पहले क्रिएट करेंगे, फॉर्म एक्शन और मेथड। करंटली हम हमारा फॉर्म कहीं भी सबमिट नहीं करने वाले हैं, हमें सिर्फ हमारे फॉर्म में जो इनपुट फील्ड्स अवेलेबल है उन इनपुट फील्ड्स के ऊपर जो इवेंट्स हम करने वाले हैं वो इवेंट्स हमें चाहिए, हम वो इवेंट सीखने वाले हैं। इसलिए हमें फॉर्म को सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्म के अंदर जो इनपुट फील्ड्स है सिर्फ उन्हीं की ज़रूरत है। तो करंटली मैं एक इनपुट फील्ड ले लेता हूँ, लेट्स से टाइप टेक्स्ट, और उसका नेम हम लेट्स से फर्स्ट नेम देते हैं, लेबल लेंगे, फर्स्ट नेम, सेव एंड इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे। तो ये हमारा प्रोग्राम रन हो गया है, फॉर्म इवेंट एट्रीब्यूट्स, फर्स्ट नेम, और यहाँ पे हमारा टेक्स्ट फील्ड आ रहा है। इसे हम थोड़ा बड़ा कर देंगे। ओके, सो फर्स्ट नेम और ये हमारा टेक्स्ट फील्ड। सो सबसे पहली जो इवेंट हमें आज देखनी है वो है ऑन ब्लर। सो जब भी हम किसी इवेंट के साथ काम करते हैं तब हमें जो सबसे पहली चीज़ की ज़रूरत होती है वो है जावास्क्रिप्ट की फाइल। जैसे कि हम जावास्क्रिप्ट एक्चुअली में हम जब हम जावास्क्रिप्ट का कोर्स करेंगे तब हम डिटेल लेवल में जावास्क्रिप्ट सीखने वाले हैं, लेकिन आज का जो हमारा सेगमेंट है उसमें हम इवेंट्स समझने के लिए जावास्क्रिप्ट का एक छोटा सा फंक्शन एग्जीक्यूट करेंगे और सीखेंगे कि हम कैसे जावास्क्रिप्ट के फंक्शन बना सकते हैं। तो इसी सेगमेंट में हम जावास्क्रिप्ट का सिर्फ फंक्शन वाला पोर्शन देखेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे सबलाइम टेक्स्ट के अंदर और हमारे इस प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले मैं एक स्क्रिप्ट लिखूंगा, लेट्स से स्क्रिप्ट, और यहाँ पर मुझे एक फंक्शन बना है जो मेरा जो लेट्स से मेरा बैकग्राउंड कलर है करंटली वो वाइट है और मुझे ऐसा कुछ करना है कि मेरा जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो जाए। लेट्स से करंटली वाइट है तो येलो हो जाए।
तो उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट की मदद से अगर हमें इसे चेंज करना हो तो उसके लिए हम एक फंक्शन लिखेंगे, इट्स अ फंक्शन देन चेंज बैकग्राउंड। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट चेंज के लिए बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इक्वल्स, लेट्स से मुझे एक कलर ऐड करना है यहाँ पर, लेट्स से मैं उसे येलो कर देता हूँ, सो सेव और येलो सेव। तो यहाँ पे हमने अभी कुछ एग्जीक्यूट नहीं किया है, हमने सिर्फ एक फंक्शन जनरेट किया है जिस फंक्शन का नाम है चेंज बैकग्राउंड। उसमें हमने डॉक्यूमेंट मतलब जो हमारा पूरा जो वेब पेज होता है उसे हम डॉक्यूमेंट से रेफर करते हैं। सो इस पूरे वेब पेज में अगर हमें कोई भी इवेंट या तो कोई भी पोर्शन को ग्रैब करना होता है तब हम उसे डॉक्यूमेंट से ग्रैब कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट हमारा मोस्ट पेरेंट क्लास भी है। सो डॉक्यूमेंट के अंदर लेट्स से हमारा बॉडी टैग है, तो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, बॉडी क्या करेगा, हमारा बॉडी टैग को कैप्चर करेगा। सो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल, बिकॉज स्टाइल क्या है कि हमें हमारे बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, तो बैकग्राउंड का जो कलर चेंज करने की प्रॉपर्टी है वो CSS के थ्रू होती है। सो हम हमारी जावास्क्रिप्ट से CSS भी कॉल कर रहे हैं कि हम डॉक्यूमेंट मतलब जो पूरा हमारा पोर्शन है वेब पेज का उसमें से बॉडी टैग की CSS चेंज कर रहे हैं और बैकग्राउंड को कलर दे रहे हैं येलो। ये टोटली इस लाइन का मीनिंग होता है। सो इसे हम अगर मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो सबसे पहला जो हम सीख रहे हैं वो है हमारी ऑन ब्लर इवेंट। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें चेंज करना है हमारे बैकग्राउंड कलर को जब मेरे टेक्स्ट फील्ड को मैं ब्लर इवेंट करता हूँ। ब्लर का मीनिंग ये होता है कि लेट्स से ये मेरा वेब पेज है, अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये मेरा ऑन फोकस इवेंट फायर हो रहा है। अगर मैं इसको जो फोकस है मेरा वो मेरे टेक्स्ट फील्ड से मैं हटा देता हूँ, सो लेट्स से मैं आउटसाइड क्लिक करता हूँ या तो मैं अपने जो टेक्स्ट फील्ड है उसके ऊपर से टैब क्लिक करता हूँ या तो फिर इसके ऊपर से एंटर या ऐसा कुछ क्लिक करता हूँ, तो उस सिनारियो में मेरा जो टेक्स्ट फील्ड है उसकी ऑन ब्लर इवेंट कैप्चर हो रही है। आई एम रिपीटिंग, ऑन ब्लर कब एक्टिव होती है, कब ये इवेंट फायर होती है, तो जब मैं इस यहाँ से मतलब मैं फोकस्ड हूँ मेरे टेक्स्ट फील्ड के अंदर, अगर मैं टैब प्रेस कर रहा हूँ तब ऑन ब्लर फायर होती है, और अगर फोकस्ड होने पर मैं आउटसाइड कहीं पे क्लिक करता हूँ तब भी ऑन ब्लर इवेंट फायर होती है। सो इसके लिए अगर मुझे ऑन ब्लर पे अगर यहाँ फोकस हटाने पर अगर मुझे कोई इवेंट पास करनी है तो उसके लिए मैं यहाँ पर ऑन ब्लर लिखूंगा। ऑन ब्लर मेरा एट्रीब्यूट भी है और ये हमारी ऑन ब्लर की इवेंट फायर करने के लिए काम आता है। अब ऑन ब्लर पे मुझे क्या करना है, मेरा डॉक्यूमेंट का कलर चेंज करना है, वेब पेज का बैकग्राउंड कलर, तो मैं ये जो फंक्शन है उसे यहाँ पे लिख दूंगा। फंक्शन कॉल कराने के लिए हम ऐसे फंक्शन लिखते हैं और उसके बाद में 2 पैरेंथेसिस, तो ये हमारा सिंटेक्स होता है फंक्शन का। सो ये हुआ मेरा ऑन ब्लर। ऑन ब्लर पे मुझे करना है चेंज बैकग्राउंड, सेव द कोड, रन। मैं यहाँ पर हूँ, मैंने टैब प्रेस किया, टैब प्रेस करते ही मतलब जैसे ही मेरा फोकस हट जाता है मेरे इनपुट फील्ड से वैसे ही मेरे बैकग्राउंड का कलर चेंज होके येलो हो जाता है। अगेन अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ और बाहर कहीं क्लिक करता हूँ तब भी मेरी ऑन ब्लर इवेंट फायर होती है, मतलब मेरा जो टेक्स्ट फील्ड है वो अब फोकस्ड नहीं है, वहां वो ब्लर इवेंट फायर हुई है, वो आउट ऑफ फोकस हो गया है। तो उस केस में मेरा जो बैकग्राउंड है वो येलो हो जाता है। तो ये है हमारी इवेंट की ऑन ब्लर की। ऑन ब्लर कब फायर होती है, जब हम किसी इनपुट फील्ड के ऊपर फोकस्ड होते हैं और अब हम उसके ऊपर से फोकस हटा रहे हैं। सो इन दैट केस हमारी ऑन ब्लर इवेंट फायर होती है। नेक्स्ट जो इवेंट है हमारी वो है ऑन चेंज। जब हमारा इनपुट के अंदर जब वैल्यूज होती है और वैल्यूज जब चेंज होती है तब हमारी ऑन चेंज इवेंट फायर होती है। सो इसके लिए हम कोड में जाएंगे, हमने ऑन ब्लर देख ली है, सो हम सेम दूसरा एक इनपुट फील्ड क्रिएट करेंगे। लेट्स से इनपुट का नाम है लास्ट नेम और इस बार मुझे ऑन चेंज। ओके, सो हमने करंटली ऑन चेंज एट्रीब्यूट ऐड किया है बट इसके ऊपर हमने कोई फंक्शन बनाया नहीं है। सो लेट्स से मुझे सेम जो मेरा फंक्शन है चेंज बैकग्राउंड का
वो अब मुझे ऑन चेंज पर अप्लाई करना है। मतलब जब मेरे इनपुट फील्ड के अंदर कोई चेंज आता है तब मुझे मेरा बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। सो मैं यहाँ ऑन ब्लर जो यहाँ लिखा हुआ था उसे निकाल दूंगा और मैं इसे यहाँ रख देता हूँ। सेव एंड रीलोड द पेज। जैसे ही मैंने रीलोड किया मेरा लास्ट नेम का फील्ड यहाँ पे आ गया है। सो हमने अब हमारा जो फील्ड है उसमें हमने ऑन चेंज इवेंट डाली है। सो ऑन चेंज से क्या होता है, जब मेरा ये जो इनपुट फील्ड है इसके अंदर कोई चेंज आता है तब मेरी इवेंट फायर होती है। सो ऑन ब्लर में हमने देखा था कि जब हम इसके ऊपर फोकस होते हैं और आउट ऑफ फोकस जाते हैं तब हमारा बैकग्राउंड कलर चेंज होता है। यहाँ पे ऑन चेंज में क्या होगा, जब मैं फोकस्ड हूँ और आउट ऑफ फोकस जाता हूँ तब कुछ नहीं होगा, बट जब मैं इसके अंदर कुछ टाइप करूंगा, लेट्स से ABCD, मतलब मेरा जो कंटेंट है मेरे इनपुट फील्ड के अंदर उसमें अभी चेंज आया है। सो चेंज होने पर मेरी इवेंट फायर हो रही है। सो जैसे ही इसमें चेंज आया और मैंने आउटसाइड क्लिक किया है तो मेरा जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो चेंज हो रहा है। सो यहाँ पर डिफरेंस ऑन ब्लर और ऑन चेंज में ये है कि जब हम ऑन ब्लर के केस में बाहर कहीं भी क्लिक करते हैं, आउट ऑफ फोकस जाते हैं तो हमारा इवेंट फायर हो जाता है। बट ऑन चेंज में कैसा है, बाहर क्लिक करने पे या आउट ऑफ फोकस जाने पे रेंडमली इवेंट फायर नहीं होता है। अगर हमने हमारे इनपुट फील्ड में कुछ चेंज किया है, मतलब अगर हमने कुछ टाइप किया है या उसके स्टेट में चेंज किया है तो उसी केस में हमारा ऑन चेंज इवेंट एक्टिव होता है। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा ऑन फोकस। ऑन फोकस मतलब जब हम हमारे इनपुट फील्ड के ऊपर फोकस करते हैं। सो लेट्स से मैं यहाँ पर ऑन चेंज की जगह पर ऑन फोकस कर देता हूं और मैं ये सेम मेथड यूज करता हूं, सेव रीलोड। So, अब हमने जो मेथड यूज की है, जो हमने इवेंट चेक करी है वो है ऑन फोकस। अर्लियर हमने देखी थी ऑन चेंज और ऑन ब्लर, जिसमें हम फोकस्ड चीज से आउट ऑफ फोकस जाते हैं तब हमारा कलर चेंज हो रहा है। अब जैसे ही मैं लास्ट नेम के ऊपर फोकस करूंगा, जैसे ही मैं इसके अंदर क्लिक करूंगा तब मेरा इवेंट फायर होगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया मेरा बैकग्राउंड कलर चेंज होकर येलो हो गया। इट मीन्स जब हम फोकस कर रहे हैं हमारे पर्टिकुलर इनपुट फील्ड पर, जब हम उसके अंदर जा रहे हैं तब हमारी इवेंट फायर हो रही है। सो ये हुआ फोकस। हम जो अलग अलग इवेंट सीख रहे हैं उसकी मदद से हम अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं, जो मैं आपको सेशन एंड में भी बताऊंगा कि इसका क्या यूज होता है एक्चुअल में। सो ये थी हमारी ऑन फोकस इवेंट। जब मैं किसी इनपुट फील्ड के ऊपर फोकस करता हूं तब मेरा इवेंट फायर होता है। नेक्स्ट है हमारा ऑन इनपुट। ये तब फायर होता है जब मैं कुछ इनपुट के अंदर टाइप करता हूं। सो लेट्स से सेम चीज के अंदर ये मेरा प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम के अंदर मैं लेट्स से ईमेल बना देता हूं एक नया इनपुट फील्ड। और यहाँ पे ऑन इनपुट लेट्स से मुझे इनपुट मतलब मुझे ऐसा दिखाना है कि मैं करंटली इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर कुछ टाइप कर रहा हूं। सो उस केस में इनपुट चेंज बॉर्डर इवेंट में बना रहा हूं, मतलब इससे क्या होगा, मेरा चेंज होगा बॉर्डर के अंदर। सो फंक्शन चेंज बॉर्डर। सो चेंज बॉर्डर में हम एक बॉर्डर को चेंज करना चाहते हैं। लेट्स से इनपुट फील्ड की बॉर्डर हम चेंज करते हैं, या तो हमारा जो बॉडी पोर्शन है उसकी हम बॉर्डर अगर चेंज करना चाहे तो वो कर सकते हैं। सो लेट्स से मुझे चेंज बॉर्डर पे मेरा जो बॉडी कंटेंट है उसकी बॉर्डर में कुछ चेंज लाना है। सो मैं यहाँ पर सेम जो आगे लिखा था वैसे डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर लेकर इसकी प्रॉपर्टी लिखता हूँ। करंटली हम देख सकते हैं कि सेव एंड रीलोड, तो हमारे पास ईमेल का टेक्स्ट फील्ड आ जाता है, बट यहाँ पर जो मेरा बॉडी पोर्शन है उसके अंदर कोई भी बॉर्डर नहीं है। तो उस केस में हमें क्या करना होता है, लेट्स से मुझे यहाँ पर बॉर्डर ऐड करनी है। सो लेट्स से मैं लेता हूँ 10 पिक्सल सॉलिड बॉर्डर। सो ये लाइन क्या इंडिकेट करती है कि मैं मेरा जो बॉडी है उसको मैं एक 10 पिक्सल जितनी ब्रॉड बॉर्डर दे रहा हूँ। सो उसके लिए जब, और ये इवेंट कब फायर होने वाली है, जब मैं ईमेल के अंदर कुछ टाइप करूंगा।
सो लेट्स से ये मेरा ईमेल फील्ड है और थोड़ा गंदा दिख रहा है, सो हम इसको प्रॉपर कर लेते हैं। रीलोड, ओके। सो ये है मेरा ईमेल फील्ड। सो जैसे ही मैं इस ईमेल फील्ड के अंदर कुछ टाइप करूंगा मेरी बॉर्डर जनरेट होके आ जाएगी। सो लेट्स से मैंने ए टाइप किया और जैसे ही मैंने ए टाइप किया मेरे बॉडी को एक बॉर्डर मिल जाती है ब्लैक कलर की, डार्क ब्लैक कलर की। तो ये इंडिकेशन है कि हम जब कुछ भी इनपुट टाइप करते हैं यहाँ पर इस फील्ड के अंदर तब हमारी इवेंट फायर होती है। मतलब अगर मैं ए के अलावा कुछ और भी अगर टाइप करता हूं तो एवरी टाइम जब मैं इसे टाइप कर रहा हूं तब मेरी जो बॉर्डर है वो चेंज हो रही है, मींस मेरी बॉर्डर ऐड हो रही है। सो ये हो रहा और ये हुआ हमारा ऑन इनपुट। सो ऑन चेंज और ऑन इनपुट ये दो में हमने डिफरेंस ये देखा कि जब मैंने ऑन चेंज में जब हमने आगे सीखा था कि जब हम कुछ टाइप कर देते हैं और उसके बाद आउटसाइड जब हम क्लिक करते हैं और आउट ऑफ फोकस जाते हैं तब हमारा ऑन चेंज इवेंट एक्टिव होता है, फायर होता है। बट ऑन इनपुट में जैसे ही हम इनपुट फील्ड के अंदर कुछ टाइप करना शुरू करते हैं वैसे ही हमारा इवेंट फायर हो जाता है। तो ये था हमारा ऑन इनपुट इवेंट। नेक्स्ट है हमारा ऑन इनवैलिड। इनवैलिड का मतलब होता है कि जब हमारी कोई जो इनपुट है वो प्रॉपर नहीं है, इनवैलिड डेटा है। सो लेट्स से हमारे पास ईमेल हमने लिया है, इसे रीलोड करते हैं, टाइप में देते हैं ईमेल रन। मैं ये सेम चीज लेता हूँ लेकिन ये जो ऑन ये वाला है उसे कमेंट कर देता हूँ। सो ये रहा था कि हमारे इनपुट करने पर ओके ये निकालना है। सो हमारे इनपुट करने पर कोई भी इवेंट अभी फायर नहीं हो रही है। सो अभी है हमारी ऑन इनवैलिड। सो एलिमेंट डज नॉट सेटिस्फाई द प्री डिफाइंड कंस्ट्रेंट। अब ईमेल के अंदर हम जानते हैं कि जब हम कुछ भी ईमेल के अंदर टाइप करते हैं तो वो हमारा प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए, बट कब, जब हम सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं। सो लेट्स मुझे इसके ऊपर एक इनपुट बटन भी चाहिए होगा, टाइप इक्वल्स सबमिट रन। सो जब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ ये ओके। सो जैसे ही मैंने कोई गलत इनपुट डाला मुझे यहाँ पर एक मैसेज आ जाता है कि ये जो आपने इनपुट किया है वो गलत है, एट मिसिंग है। सो ये हमारा प्री डिफाइंड कंस्ट्रेंट होता है ईमेल के लिए कि अगर हम प्रॉपर डेटा नहीं इंक्लूड कर रहे हैं तो हमारा सबमिट बटन क्लिक पर ये हमें एरर देता है। सो हमारी इवेंट है ऑन इनवैलिड, मतलब अगर मेरा ये इनवैलिड मतलब मेरा ईमेल इनवैलिड हो रहा है सो मुझे क्या करना है, मुझे लेट्स से मुझे अगेन वो बॉर्डर ले आनी है, चेंज बॉर्डर वाली। सो मैं ये सेम फंक्शन यूज करता हूँ चेंज बॉर्डर वाला, क्योंकि ये डमी पर्पस के लिए, इसलिए हम कोई भी ऑपरेशन अभी परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम प्रॉपर रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हैं तो उस केस में हम अलग टाइप से CSS यूज करके प्रॉपर यूजर को इन्फॉर्मेशन मिले उस टाइप की CSS अप्लाई करते हैं। पर करंटली हम अलग अलग जो हमारी इवेंट्स है वही सीख रहे हैं। सो अभी हम कोई भी रैंडम चेंज अभी अप्लाई कर सकते हैं। सो अभी हम जो देख रहे हैं वो है अगर मेरा इनपुट इनवैलिड हो रहा है तो हम क्या करते हैं। सो लेट्स से रीलोड ABCD। सो जैसे कि हम जानते हैं कि ABCD एक गलत इनपुट है ईमेल के लिए। तो जैसे ही मैं सबमिट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ मेरा ईमेल गलत होने की वजह से मेरे बॉडी को एक बॉर्डर मिल रही है विच इंडिकेट्स कि मेरा ईमेल गलत है। यूजुअली हम रेड कलर की बॉर्डर या ऐसा कुछ मैसेज टाइप करते हैं कि मैसेज शो अप कराते हैं कि प्लीज एंटर प्रॉपर ईमेल एड्रेस या ऐसा कुछ। सो करंटली हम सिर्फ इनवैलिड है, मतलब अगर फायर कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि क्या मेरा ईमेल इनवैलिड है। सो यस, सो अगर ईमेल इनवैलिड है तो चेंज करो बॉर्डर को और उसको डार्क ब्लैक कर दो। तो ये हम कब फायर कर रहे हैं, जब इनपुट ईमेल का इनवैलिड है। अगर इसकी जगह पर मैं abcd@mail.com ऐसा प्रॉपर लिखता हूं तो ये मेरी बॉर्डर भी चली जाती है, मेरा फॉर्म रेंडमली सबमिट भी हो जाता है। इट मीन्स मेरे ईमेल में अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये थी हमारी ऑन इनवैलिड। नेक्स्ट है हमारी ऑन रीसेट। सो रीसेट तब होता है जब हम रीसेट बटन फायर करते हैं। सो लेट्स से मैं यहाँ पर रीसेट बटन भी ले लेता हूँ, टाइप रीसेट का जैसा कि हम जानते हैं कि रीसेट की मदद से हम जो डेटा हमने फिल किया होता है उसे हम रीसेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं।
ये चेंज बैकग्राउंड की हमें अभी जरूरत नहीं है। ओके, सो रीसेट से हम हमारा डेटा रीसेट कर सकते हैं। सो लेट्स से मुझे जब भी मैं मेरा डेटा रीसेट करूँ तब मुझे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सो जैसे कि हमारा ये चेंज बैकग्राउंड की जो फंक्शन है वही हम अगर फायर करते हैं रीसेट के ऊपर, सो रीसेट के ऊपर अगर हमें ये फायर करानी है इवेंट, तो हम ऑन रीसेट के जो इनपुट फील्ड है उसी में हम ये लिखेंगे ऑन रीसेट चेंज बैकग्राउंड। हम इसे कहाँ लिखना है हमारे फंक्शन को, वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जैसे कि आपने देखा कि जब मुझे फर्स्ट नेम को फोकस हटाना था, तब मुझे जब कोई इवेंट फायर करनी थी तो उस केस में मैंने फर्स्ट नेम वाले इनपुट के अंदर ऑन ब्लर लिखा था। फिर मेरा जो ईमेल है उसके अंदर जब एरर आती है तब लेकिन क्लिक में सबमिट बटन कर रहा हूं, लेकिन एरर मेरी ईमेल के केस में आ रही है, इसलिए मैंने ऑन इनवैलिड वाले केस, जो मेरा ऑन इनवैलिड है वो मैंने ईमेल के अंदर ऐड किया था, ना कि सबमिट के अंदर। तो यहाँ पे हमें डिसीजन लेना होता है प्रोग्रामर की साइड से कि जो भी हम इवेंट्स ऐड कर रहे हैं वो हम कहाँ ऐड कर रहे हैं। अगर मैं ये ऑन इनवैलिड इनपुट फील्ड सबमिट के अंदर रख दूंगा तो ये फायर नहीं होगी, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है, जो हमारा वेब पेज बन रहा है हमारा, उसे कैसे पता चलेगा कि कौन सा इनपुट फील्ड इनवैलिड है, क्या फर्स्ट नेम इनवैलिड है, क्या लास्ट नेम इनवैलिड है, क्या ईमेल इनवैलिड है, वो हम सबमिट के ऊपर रखने पे डिसीजन नहीं ले पाएंगे। सो ऑन इनवैलिड उस पर्टिकुलर इनपुट फील्ड के अंदर ऐड करना होता है जो इनवैलिड हो सकता है। सो करंटली ईमेल ऐसा है जो इनवैलिड हुआ है, या हो सकता है क्योंकि हमने टाइप ईमेल डाला था। सो हमने इसकी इवेंट भी उसी सेम इनपुट में, मतलब ईमेल के इनपुट में फायर कराई है। सो अभी हमने यहाँ पे रीसेट के अंदर ऑन रीसेट पर चेंज बैकग्राउंड लिया है, सेव करते हैं, रीलोड। यहाँ पे मैं कुछ डेटा एंटर कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने रीसेट बटन पे क्लिक किया तो आपने देखा कि जैसे ही मैंने रीसेट पे क्लिक किया कुछ कलर चेंज हुआ नहीं है, कोई भी इवेंट फायर नहीं हो रही है। सो ये क्यों हो रहा है, मतलब दिस इंडिकेट्स कि जो रीसेट है वो मैंने कोई गलत जगह पर लिख दिया है। सो जब मैं रीसेट के ऊपर क्लिक करता हूं तब मेरे जो इनपुट फील्ड्स है वो मेरे रीलोड नहीं होते हैं, वो रीसेट नहीं होते हैं, बल्कि मेरा जो फॉर्म है वो टोटली रीसेट हो रहा है। सो इसे करेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे जो मेरा फॉर्म है, फॉर्म के अंदर ये जो ऑन रीसेट वाली फंक्शन है, मेथड है, वो मुझे ऐड करनी होगी। मीन्स अगर मैं किसी फील्ड के ऊपर ये लिखता हूँ, इनपुट फील्ड के ऊपर, तो ये वर्क नहीं करेगा। अगर मैं इसे रीसेट बटन के ऊपर लिख रहा हूं तो ये वर्क नहीं करेगा। ऑन रीसेट क्या रीसेट हो रहा है, मेरा पूरा का पूरा फॉर्म रीसेट हो रहा है। सो ऑन रीसेट जो फंक्शन है मेरा, जो इवेंट है मेरी, वो मेरी फायर होगी फॉर्म के अंदर से। सो मैं फॉर्म टैग के अंदर ऑन रीसेट ऐड कर रहा हूं और चेंज करा रहा हूं बैकग्राउंड, सेव, रीलोड। यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूं। अब रीसेट पे क्लिक करने पे ये रीसेट होगा और साथ में कलर भी चेंज हो जाएगा, जस्ट लाइक दिस कि रीसेट किया, सारे फील्ड्स रीसेट हो गए और मेरा बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया। तो ये होता है हमारा ऑन रीसेट। नेक्स्ट है हमारी ऑन सबमिट। ऑन सबमिट मतलब जब हम हमारा फॉर्म सबमिट कर देते हैं तब हमारा कुछ इवेंट फायर अगर करनी हो तो ये उस केस में है। सो लेट्स से मेरा करंटली येलो कलर का है, सो मैं सेम फंक्शन बनाता हूँ सबमिट के लिए, चेंज बैकग्राउंड ऑन सबमिट, फॉर्म के अंदर ऑन सबमिट। ओके, सो मैंने ऑन सबमिट के ऊपर यहाँ पर फंक्शन लिखा है चेंज बैकग्राउंड ऑन सबमिट, और मैं इसका कलर चेंज करके लेट्स से लाइट ग्रीन कर लेता हूँ, सेव। सो अब यहाँ पर क्या होगा, जब मैं फॉर्म को सबमिट करूंगा तब मेरा जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज होकर लाइट ग्रीन हो जाएगा। सो लेट्स से रीलोड। यहाँ पे मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ, ईमेल में टाइप करेंगे वैलिड ईमेल, सबमिट करते हैं। सो आपने देखा जब मेरा फॉर्म सबमिट हुआ तब फॉर अ ब्लिंक, एक छोटी सी झलक के लिए ही मेरा जो फॉर्म है उसका कलर ग्रीन हुआ था। लेट्स डू द सेम, कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्क्रीन। इट्स वो एक मोमेंट के लिए ही हमारा कलर ग्रीन हो रहा है। लेट्स सी यहाँ पर सबमिट।
सो जब हम ये करते हैं तब हमारा एक मोमेंट के लिए कलर ग्रीन हो जाता है, विच मीन्स हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट हो रहा है। अगर हमारा बैकग्राउंड कलर ग्रीन दिख नहीं रहा है, सो लेट्स हम यहाँ पर कुछ अलर्ट करा देते हैं। अलर्ट भी एक पॉपअप होता है जो ऊपर से नीचे आता है हमारे वेब पेज के अंदर। सो करंटली मैंने सबमिट के ऊपर अलर्ट करवाया है, सो लेट्स से सबमिट। और जैसे ही मैंने सबमिट किया, यहाँ पर मुझे एक अलर्ट बॉक्स प्रिंट हो रहा है। अलर्ट भी जावास्क्रिप्ट की फंक्शनलिटी है जो हम जावास्क्रिप्ट के कोर्स में सीखेंगे। सो जैसे ही मैंने सबमिट बटन पे क्लिक किया, मेरा एक अलर्ट बॉक्स आ जाता है जिसमें कुछ क्योंकि हमने उसमें कुछ लिखा नहीं है, सो इट सेज दिस पेज सेज एंड देन नल। सो ये है कि अलर्ट बॉक्स आ गया लेकिन हमने उसके अंदर कुछ लिखा हुआ नहीं है। सो ये है अलर्ट बॉक्स। सो ये जो मेरी फंक्शन थी, ये मेरा फंक्शन था, वो मेरा कब फायर हुआ, जब मेरा फॉर्म सबमिट हो रहा है। सो ऑन सबमिट पे मेरा फंक्शन फायर हो रहा है और मैं कुछ अलर्ट का मतलब कुछ एक डायलॉग बॉक्स एक ओपन हो रहा है। सो ये हुआ मेरा सबमिट। सो आज के हमारे जो सेशन था हमारा, उसमें हमने टोटल फॉर्म के कई सारे इवेंट एट्रीब्यूट सीखे, जिसमें से जो मेन होते हैं जैसे कि ब्लर, जब हम फोकस से आउट ऑफ फोकस जाते हैं, चेंज जब हम कंटेंट में चेंज करके आउट ऑफ फोकस जाते हैं, फोकस मतलब ऑन फोकस मीन्स जब हम किसी टेक्स्ट फील्ड के ऊपर फोकस करते हैं, ऑन इनपुट मीन्स हमारे इनपुट फील्ड के अंदर हम कुछ टाइप करना शुरू करते हैं, ऑन इनवैलिड जब हमारे इनपुट फील्ड का डेटा गलत होता है, ऑन रीसेट जब हमारा फॉर्म हम रीसेट करते हैं टोटली, और ऑन सबमिट जब हम हमारे फॉर्म को सबमिट करते हैं। सो यहाँ पे जो हमने आज सीखा उसमें हमें ये ध्यान रखना होता है कि जब भी हम कोई इवेंट फायर कर रहे हैं या कोई इवेंट ऐड कर रहे हैं तो वो इवेंट हम कहाँ लिखते हैं। मतलब इवेंट का जो फंक्शन बनाना है उसे हम स्क्रिप्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर लिख रहे हैं, लेकिन जब हम इवेंट लिखते हैं तब हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि वो इवेंट किसके लिए है। क्या वो इनपुट फील्ड के लिए है, जैसे कि ऑन फोकस, ऑन इनपुट, ऑन इनवैलिड वगैरह, ये हमारी इनपुट फील्ड की इवेंट्स थी। अगर हम फॉर्म के रिलेटेड अगर कोई इवेंट फायर कर रहे हैं जैसे कि रीसेट या सबमिट, तो उसे हमें फॉर्म के अंदर लिखनी होती है। तो ये था हमारा आज का सेगमेंट। सो नेक्स्ट जो हमारा सेगमेंट रहेगा, उस सेगमेंट में हम कीबोर्ड एंड माउस इवेंट्स के बारे में सीखेंगे कि जो आज हमने देखा है वो हमारी इनपुट फील्ड रिलेटेड थी। सो नेक्स्ट में हम कीबोर्ड से जब भी कुछ टाइप करते हैं तब हमें जो इवेंट फायर करानी हो, या तो माउस से जब हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो माउस से अगर हमें कोई इवेंट फायर करानी हो तो उसके बारे में हम सीखेंगे। आज की जो एट्रीब्यूट सिखाए हैं इनपुट फील्ड की इवेंट रिलेटेड, वो सारे आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप खुद ट्राई करो, और अगर आपको वो सारे इवेंट्स परफॉर्म करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है या उसे आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो या कोई भी डिफिकल्टी अगर आप फेस करते हो तो आप हमें forum.learn1.com पर बता सकते हैं। हम जल्द से जल्द आपको आपकी सॉल्यूशन के साथ रिवर्ट करने की ट्राई करेंगे। सो टिल देन, थैंक यू गाइस।